हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 230 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। अभी से इस वीडियो में 231 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है वो हितेश कुमार को किया गया है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 232 को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो सहिष्णुता दिवस जो है आपका वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये भी आपका 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस बार जो 2023 में मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसकी थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये प्रेस की जो ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, तो अब यहाँ से प्रेस आया है तो प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र ये आपका 19 के ए अनुच्छेद में किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 233 को देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो किया गया है ये डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब ये 234 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ये मिला है सचिन रविंद्र को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए ये जो आपका अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, इससे रिलेटेड एक और अवार्ड के बारे में जानते हैं, विजडन अवार्ड। देखिए विजडन अवार्ड 2023 में जैसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो हरमनप्रीत कौर को मिला है, भारत का है। उसके बाद ये विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये सूर्य कुमार यादव को मिला है, ये भी भारत के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 235 को देखते हैं। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो 235 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शिमला। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, शिमला में। क्वेश्चन नंबर 236 को देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए बहुत सारे और भी सम्मेलन हुए हैं जो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, 23वां है, 2023 में आयोजित हुआ है, कहाँ, नई दिल्ली। देखिए इसकी थीम क्या थी, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। ये थीम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। 237 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो ये जो आपके बने हैं वो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, याद रखिएगा, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये निशान पाकिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट को। कह रहा है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है आपका, निशान पाकिस्तान।
देखिए, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितना सारा फैक्ट्स है। मोरारजी देसाई थे, इन्हें ही निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। और याद रखिए कि ये इन्हें निशान पाकिस्तान से 1990 में नवाजा गया, और जस्ट इसके नेक्स्ट ईयर 1991 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ये भारत के नागरिक हुए जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। या प्राइम मिनिस्टर पूछे या भारत का नागरिक भी, दोनों में ये ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 238 को देखते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो जो आपकी थी वो फातिमा बीबी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऐसे याद रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय हुआ उसी तरह से उच्च न्यायालय भी हुआ। तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। वो कहाँ बनी थी? आपके हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश ये आपके अन्ना चांडी थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 को देखते हैं। कह रहा है कि महिला की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 को देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया के पहले बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ये जो आपका किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद, ये देखने ही से पता चल रहा है, आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब अपना इंडिया, ये दोनों के बीच ये एक्सरसाइज होता है। भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत तो ऑलरेडी हिंद शामिल हुआ, और आस्ट्रा कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और कौन कौन से युद्ध होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इस बार जो आपका आस्ट्रा ये हिंद अभ्यास हुआ है, ये आपका कैमा संस्करण था, दूसरा संस्करण। कहाँ ये कब आयोजित हुआ है? 2023 में। ये किस टाइप का अभ्यास है? आपका थल सेना का अभ्यास है। आयोजन इसका कहाँ किया गया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ये तो बता ही दिए। चलिए देखते हैं एक और। आस्ट इन एक्स एक्सरसाइज 2023, ये इसका कैमा संस्करण था? 5वां संस्करण। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये किस टाइप का अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास। देखिए, इसका जो आयोजन किया गया है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 242 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बंगाल का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो सौरभ गांगुली बने हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 243 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ये जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे 1923 में जो कांग्रेस का दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। पहला फैक्ट्स ये हो गया। और एक फैक्ट्स और याद रखिएगा कि ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1940 से लेकर 1945 तक ये रेगुलर अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड कुछ पुस्तक को देख लेते हैं। उनका कौन कौन सा पुस्तक था? इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये 3 उन्हीं की रचना है। ये तीनों फैक्ट्स को भी याद रखिएगा।
244 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका 244 का जो आंसर हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। 245 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये जो किया गया है ये ओडिशा में किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।